अगर आपको पता चले ये थोड़ा सा आरक्षण के पूरे विषय को आसान भाषा में खोल कर समझा दीजिए उन लोगों को जो पश्चिमी, उत्तरी या पूर्वी भारत के हैं, कि ये 2A 2B कैटेगरी, इसको इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में कर दिया जाए, फिर लिंगायत और वोकलिगा में भी जो अलग अलग उप समुदाय हैं उनकी क्या स्थिति है। आराम से आपको जितना समय लेना है लीजिए, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि मसला है क्या। बयान बाकी तो बाद में डिस्कस होंगे। सौरभ जी, कर्नाटक के अलावा बाकी पूरे देश में अग्रेरियन कम्युनिटीज जो है, जो इंटरमीडिएट कास्ट बोला जाता है, जाट है, महाराष्ट्र में मराठा है, गुजरात में जो पटेल समुदाय है, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में नहीं आते हैं। इस मांग को लेकर आंदोलन भी चलता रहा, लेकिन कर्नाटक में थैंक्स टू देवेगौड़ा और जेएच पटेल, ये दोनों जो एग्रेरियन कम्युनिटीज है, दक्षिण कर्नाटक में वोकलिगा है, उत्तर कर्नाटक में जो नॉर्थ कर्नाटक में लिंगायत है, दोनों ओबीसी लिस्ट में कर्नाटक में शामिल है। पूरे देश में धर्म के आधार पर, मतलब मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण के लिस्ट में नहीं लाया गया, क्योंकि धर्म के आधार पर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन कर्नाटक में इनको 5% आरक्षण है। तो कर्नाटक में 27 नहीं, ओबीसी में 32% आरक्षण दिया गया है। इसमें कैटेगरी 1 है जो अति पिछड़ा वर्ग है, इनको 5%। कैटेगरी 2A है, 2A में 102 जातियां आती हैं, उसमें कुरुबा है, उसमें ईडिगा है जो बंगारप्पा थे, मतलब जो केरल में हम ईलवा कहते हैं, यहाँ ईडिगा और बिल्लवा कम्युनिटीज है, वो 2A में आती है। कुरुबा में सिद्धारमैया आते हैं। सिद्धरामैया बड़े नेता है, जो धनगर हम कहते हैं, शेफर्ड्स, वो 2A में आते हैं, ईडिगा। और इसके अलावा छोटे छोटे 102 कम्युनिटीज 2A में आते हैं जी। 2B 3A 3B ऐसे कैटेगराइजेशन कर्नाटक में किया गया है। 2B में मुस्लिम आते हैं और कुछ छोटे छोटे जातियां, उनको 4% आरक्षण दिया गया। 3A में वोकलिगास को रखा गया था, वोकलिगास को 4% आरक्षण दिया गया था। वोकलिगास और 3B में लिंगायत्स के कुछ समुदाय रखे गए थे और उनके साथ क्रिश्चियन को रखा गया था। ऐसे कैटेगरी 1 को 5%, 2A 15% थे, 2B में 5% आरक्षण है तो मुस्लिम समुदाय को है। 3A में वोकलिगा है, उनको 4% आरक्षण था। 3B में लिंगायत के जो कम्युनिटीज है, पंचमसाली जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको रखा गया था 5% आरक्षण। अब यहां पे कर्नाटक में पिछले 1-1.5 साल से एक मांग उठ रही थी कि कुरुबा चाहते हैं कि हम एसटी में चले जाए। हम शेड्यूल्ड ट्राइब थे जब ब्रिटिश के जमाने में, तो हमको यहाँ वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो हमको शेफर्ड्स को एसटी में ट्रांसफर करो। तब लिंगायतों में एक पंचमसाली समुदाय है जो एग्रेरियन, मतलब लिंगायतों में भी अब उनमें एक लिंगायत में एक बनिया बोला जाता है, बनजीगा, उसमें एक साध लिंगायत समुदाय है, उसमें जंगम है, जैसे जो पूजा पाठ करते हैं। तो लिंगायतों में एक पंचमसाली समुदाय भी है जो बड़ा तबका है। वो चाहते थे कि हमको 3B सिर्फ 5% आरक्षण, हमारा बड़ा समुदाय है तो हमको 3B to 2A में शिफ्ट करो। उनका मांग था कि हम 3B में 5% में हम क्रिश्चियनों के साथ 5% हमको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको 2A में शिफ्ट करो जहां 15% है। तो एक बड़ा आंदोलन कर्नाटक में चला। कर्नाटक के बीजेपी के कुछ नेता भी उस आंदोलन में थे, बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाल, मुरुगेश निराणी जैसे। कुछ 4-5 साल पहले उनका पंचमसाली समुदाय का एक बड़ा 2 मठ भी है, हरिहर में एक है, कूडल संगम, जहां पे बसवण्णा जी का निर्वाण हुआ था, वहां पे भी एक मठ है। तो दोनों मठ के स्वामी जी के साथ साथ सभी पार्टियों में जो पंचमसाली समुदाय के विधायक है, देखो बीजेपी में 13 पंचमसाली विधायक है, कांग्रेस में भी पंचमसाली विधायक है,
एक बड़ा कम्युनिटी है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली स्ट्रांग, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको 5% से 15% लिया जाए। बीजेपी को लगता है कि येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बीजेपी चाहती है कि लिंगायत समुदाय इकट्ठा रहे ताकि हम उनको वोट मिल सके। तो बीजेपी ने कल एक कैबिनेट में एक निर्णय लिया है, मतलब आनंद फानन में यहाँ का जो बैकवर्ड कमीशन है, जयप्रकाश हेगड़े जी पहले सांसद हुआ करते थे, उन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट दिया है कि 3A और 3B को हटाकर 2A, 2B, 2C, 2D किया जाए। सरकार ने साफ किया है कि हम अलग से हम 15% लिंगायत पंचमसाली को हम 3B to 2A शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग एक मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बैकवर्ड कम्युनिटीज है, वहां इतना बड़ा कम्युनिटीज को ले जाएंगे तो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस तो है ही है, लेकिन उसका सोशल कॉन्सिक्वेंस भी होगा। तो सरकार ने कल एक कैबिनेट में निर्णय लिया है कि 3A, 3B को हटाकर हम 2C, 2D बनाएंगे। और सरकार का कहना है कि देखो भाई, कर्नाटक में ईडब्ल्यूएस का जो पूरे देश में 10% आरक्षण है, उसको सुप्रीम कोर्ट की मान्यता भी मिली है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि हम कर्नाटक में दैट इज अप टू 10% रिजर्वेशन की बात ईडब्ल्यूएस में कही गई है। हम 5 भी ला सकते हैं, हम 6 भी ला सकते हैं। इसके लिए एक अलग सर्वेक्षण होगा और उसमें जो बचेगा ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन, समझिए 4% बचेगा या 5% बचेगा, उसको हम 2C और 2D कम्युनिटीज को देंगे, क्योंकि पूरे देश में एग्रेरियन कम्युनिटीज जनरल कैटेगरी में है, हम उनको यहां ओबीसी में वो एग्रेरियन कम्युनिटीज है, तो ईडब्ल्यूएस का यहां हम 5% का उपयोग करेंगे। सौरभ जी, सरकार ने ये बात कही है, लेकिन बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट ने एक बात कहा है कि कुछ समुदाय जो बैकवर्ड लिस्ट में है उनको हम ईडब्ल्यूएस पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो कौन से कम्युनिटीज है जो ईडब्ल्यूएस में जाना चाहेंगे। आज तो देश में कोई नहीं जाना चाहेगा। अगर 2B, सरकार ने अब तो कहा है कि हम 2B जो मुस्लिम हैं उनको ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर कर्नाटक में ये निर्णय लिया जाता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, ऐसा एक बीजेपी थिंक टैंक का मानना है। लेकिन एक अस्पष्टता जरूर दिख रही है, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस पे आप 4% करो, 10 अप टू 10% कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप 4% जो बचेगा उसको अगेन बैकवर्ड कम्युनिटीज को शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कतई नहीं कहा। तो एक एम्बिग्विटी है। अंततोगत्वा इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये स्टैंड होगा कि नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार चाहती है कि चुनाव आ रहे हैं तो लिंगायत समुदाय के साथ साथ वोक्कलिगा समुदाय, दोनों जो बीजेपी के मतलब बेंगलुरु सिटी का वोक्कलिगा तो बीजेपी का वोट बैंक है, वोक्कलिगा इलाके में भी बीजेपी सेंध मारने की एक कोशिश कर रही है। तो लिंगायत और वोक्कलिगा को ज्यादा रिजर्वेशन परसेंटेज देंगे, ये आश्वासन देके मुझे लगता है चुनाव में जाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसका फायदा होगा या इसका नुकसान होगा, यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक कोशिश भाजपा की कर्नाटक की सरकार कर रही है। प्रशांत साहब, आप लिंगायत के बाद वोक्कलिगा वाली टेरिटरी में चले गए। 89 सीटें हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन ये जो ओल्ड मैसूर का इलाका है, मंड्या से मतलब दक्षिणी ग्रामीण बेंगलुरु से लेके और पूरा हासन मंड्या तक का इलाका, वहाँ पर तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी। 89 में 22 सीटें बीजेपी को मिली थी, 32 कांग्रेस को और 31 जेडीएस को। और मतलब परंपरागत रूप से भी हम लोग जानते रहे कि जेडीएस का जो आधार है वहीं पर है। इनको 4% आरक्षण मिला है। डीके शिव कुमार वगैरह के हम बयान देख रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, कि इसको भी 12% करना चाहिए। इसको लेकर भी अभी राज्य सरकार ने कुछ पत्ते खोले हैं क्या, या हेगड़े कमेटी की रिपोर्ट में वोक्कलिगा को लेकर भी कोई टिप्पणी है? देखो, कर्नाटक में 4 ऐसे बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट आए हैं। 1960 में एक नागनगौड़ा कमीशन का रिपोर्ट था, 1975 में
हावनूर कमीशन रिपोर्ट था देवराज अरस के संदर्भ में, उसके बाद एक वेंकट स्वामी कमीशन रिपोर्ट था, उसके बाद 1990 में एक चिन्नप्पा रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, उनके अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दिया है। देखो, सभी रिपोर्टों में कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कलिगा दे आर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली पावरफुल, ऐसा कहा गया है। शैक्षणिक दृष्टि से भी वो एक फॉरवर्ड कम्युनिटी है, ऐसा कहा गया था। और मुस्लिम और क्रिश्चियन को भी बैकवर्ड लिस्ट में शामिल नहीं करना, ऐसा कहा गया था सभी कमीशन के रिपोर्ट में। लेकिन तब के सरकारों ने एक निर्णय लिया, पॉलिटिकली वायबल, लिंगायत और वोक्कलिगास कम्युनिटी जहां वोट करते हैं वहां सरकार बनती है, तो उन सभी समुदायों को आरक्षण के लिस्ट में लाया गया था। 1995-96 में जब देवेगौड़ा जी थे तो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में भी वोक्कलिगा को रखने का कोशिश हुआ था। तो अभी निश्चित रूप से वोक्कलिगा जो बेल्ट है, देखो कोई भी सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक है इसके नाते सिर्फ लिंगायतों का आरक्षण बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से वोक्कलिगा नाराज होंगे। बीजेपी नहीं चाहती वोक्कलिगा नाराज हो, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि मैसूर कर्नाटक के जो इलाका है वहां उनको कुछ न कुछ बढ़ोतरी हर चुनाव में मिल रही है, उसका लाभ भी हो। तो लिंगायतों के साथ साथ वोक्कलिगा की भी रिजर्वेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार ये साफ नहीं कर पाई है अभी तक, क्योंकि कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अब तो इंटरिम रिपोर्ट आया है और 2-3 महीने में अंतिम जब रिपोर्ट आएगी तब हम तय करेंगे कि कितना ईडब्ल्यूएस से लेके हम 2C 2D मतलब लिंगायत और वोक्कलिगा को देंगे। फिलहाल सरकार का कहना है कि हम 2-2% ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। तब तक कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा, क्या सरकार कर पाएगी या चुनाव के मद्देनजर ये सब चल रहा है। ये स्थिति अभी अस्पष्ट दिख रही है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग भी होना है। कल कैबिनेट में एक आनंद फानन में निर्णय तो लिया गया है कि लिंगायत जो स्वामी जी थे, कुछ पंचमसाली स्वामी जी, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन की घोषणा की थी, तो एक आनंद फानन में निर्णय लिया गया है। इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या होगा, सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, चुनाव में कितना फायदा कितना नुकसान होगा, यह अभी बताना मुश्किल लगता है।